जय माता दी। तो दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं। माँ के बड़े ही शुभ दिन हैं। इनमें हम माँ से जो मांगते हैं, माँ हमें वो देती है, हमारी झोली भर देती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि में हम माँ की 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, तो हमें पूजा में रखी सामग्री जैसे जो हम जवारे बोते हैं, उनका 9 दिनों के बाद क्या करें। अक्सर लोग यह गलती करते हैं, जो हम नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के सामने पूजा सामग्री रखते हैं, जैसे कलश का जल, कटोरी में रखे चावल, नारियल और श्रृंगार का सामान, चोला और अखंड जोत में रखी हुई बाती, अखंड जोत में बचा हुआ तेल या घी, धूप बत्ती, हवन सामग्री की राख, इन सब का हम क्या करें। इन पवित्र दिनों की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है। ऐसे में हर किसी के मन में प्रश्न होता है, नवरात्रि के समापन के बाद कलश में रखे जल का क्या करें, और कलश के नीचे जो कटोरी में चावल रखे जाते हैं, उनका हम क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलश में रखे जल की। चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कलश स्थापना की जाती है। साथ ही अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जिसके बाद पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर नवमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। ऐसे में कलश के जल, नारियल और अखंड ज्योति को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि इनका विसर्जन कैसे किया गया या इन सब चीज़ों का क्या करें। सबसे पहले नवमी तिथि पर नवरात्रि के समापन के बाद कलश को पूजा स्थान से हटा दें। यह कलश का जल बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान होता है। माँ दुर्गा 9 दिनों तक हमारे घर निवास करती है और माँ की ऊर्जा शक्ति इस कलश में समाहित होती है। तो हम सब यानी कि हमारे घर के सभी सदस्यों को इस जल में से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए। इस जल को ग्रहण करने से हमारे अंदर के सब रोग दूर हो जाएंगे। रोगी मनुष्यों का रोग कट जाएगा। इस जल को पीने से हमारे अंदर के सभी शारीरिक व मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए इस जल को घर के हर एक सदस्य को जरा जरा सा पी लेना चाहिए। कलश का थोड़ा सा जल अपने घर में छिड़क देना चाहिए। अगर उसके बाद भी कलश में जल बच जाता है, उसे अपने घर के अंदर के किसी पौधे में डाल देना चाहिए। ये जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान। इसमें माँ दुर्गा की शक्ति होती है, इसलिए इस जल को किसी भी कीमत पर घर से बाहर ना डालें। और अब प्रश्न उठता है, जो कलश के नीचे कटोरी में भरकर हम चावल रखते हैं, उसका हम क्या करें। वह चावल भी माँ की शक्ति से कलश के जल की भांति बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जावान हो जाता है। उसका एक एक दाना बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए उस कटोरी में रखे चावल को थोड़ा सा अपने उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपका धन, तिजोरी, पैसा आदि रखा जाता है। और बाकी चावल अपने भंडार में, जहाँ पर आपके पूरे साल रखे जाने वाले चावल रखे जाते हैं, उसमें मिला लीजिए। या फिर किसी एक छोटे डिब्बे में डालकर अपने किचन में रख दीजिए। और जब भी हम चावल बनाएं, इस डब्बे में से थोड़े से चावल पकाने वाले चावल में डाल लीजिए, क्योंकि इन चावल में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। इन चावल को खाने से हमारे अंदर के सब रोग व्याधियाँ दूर हो जाएगी। बड़े से बड़ा
असाध्य रोग भी कट जाएगा। और जब हम इन्हें अपने भंडार गृह में रखेंगे तो हमारा भंडार कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि इनमें अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद मिला होता है। और अब अखंड ज्योति का हम क्या करें? कई लोग 9 दिनों का उपवास रखने के साथ ही अखंड ज्योत भी जलाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के समापन के बाद इसे बुझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। शास्त्रों के मुताबिक अखंड ज्योत को जबरदस्ती या फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर ले और उस बची हुई बाती को अपने हाथ पर बांध ले, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रक्षा सूत्र है। इसमें माँ की शक्ति भरपूर मात्रा में है। 9 दिन तक इसमें माँ की शक्ति इकट्ठी होती रहती है। जब तक यह रक्षा कवच आपके हाथ पर बंधा रहेगा तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अब अगर हमारी अखंड ज्योति में तेल बच जाता है तो उसका क्या करें? उस तेल को किसी डिब्बी में भरकर रख ले और जहाँ भी हमारे कहीं शरीर में दर्द हो, जैसे किसी के घुटने में दर्द हो जाता है, किसी की हड्डियों में दर्द होता है, उस तेल को उस स्थान पर लगा ले, क्योंकि यह तेल 9 दिन तक माँ की अखंड ज्योत जलने के कारण बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। और अगर किसी को ऐसा लगता है किसी के ऊपर काला जादू हो गया है, शरीर के किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उस स्थान पर इस तेल को लगा ले। लगाने मात्र से ही आप देखना 15 मिनट के अंदर अंदर वह बीमारी, वह दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। और अब उसके बाद नवरात्रि के बाद जौ का क्या करें? नवरात्रि पूजा खत्म होने के बाद जवारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए। कुछ जवारे पूजा स्थल पर ही रखने चाहिए और कुछ जवारे धन के स्थान पर रखने चाहिए, जैसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में जहाँ पैसे रखे जाते हैं। 1 या 2 जवारे अपने पर्स में भी रख ले। जौ के कुछ दानों को लाल कपड़े में बांधकर पर्स में या तिजोरी में रखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो जौ के इन दानों का जूस निकालकर भी ग्रहण किया जा सकता है। और सबसे पहले इन जौ को प्रणाम करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। और नवरात्रि के आखिरी दिन खेतरी माँ से पूजा के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए कुछ जौ माता को अर्पित करने चाहिए। और अब बाकी बचे जौ को आप अपने गमले की मिट्टी में रख दें या फिर बहती हुई नदी में बहा दें। और उसके बाद जो धूप बत्ती की राख होती है और हवन की राख होती है, उसका हम क्या करें? धूप बत्ती की राख को भी हमें रख लेना चाहिए, क्योंकि वह भस्म बन जाती है। और हवन की राख में से भी थोड़ी सी राख 1 साल के लिए हमें बचाकर रख लेनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को घर में डर लगे या नज़र हो जाए तो उस बच्चे को वह जरा सी राख चटा दे, या घर में किसी बड़े सदस्य को भी कोई बीमारी हो जाए या नज़र हो जाए या कोई काला जादू हो जाए तो उस भस्म को जरा सी उसे चटा दे। इससे सब व्याधियाँ दूर हो जाएगी, क्योंकि इस भस्म में, इस राख में माँ का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। और दोस्तों, अब जो हम माँ को चोला चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उसका क्या करें? उस श्रृंगार के सामान को और चोले को हमें घर की किसी स्त्री को, सौभाग्यशाली स्त्री को दे देना चाहिए। इससे उसका सौभाग्य अखंड रहता है। और अपने आप भी उस सामान को यूज करना चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से उस श्रृंगार के सामान को इस्तेमाल करने से माँ का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमें सौभाग्यवती का माँ से आशीर्वाद मिलता है। हमारे पति की माँ रक्षा करती है। भूल कर भी
श्रृंगार के सामान को नदी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि इस श्रृंगार के सामान में माँ का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद छिपा होता है। माँ हमारे पति की रक्षा करती है, माँ हमारे सुहाग की रक्षा करती है। इसलिए इस सामान को खुद इस्तेमाल करें और घर की अन्य सौभाग्यशाली स्त्रियाँ भी इस श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपकी सब शंकाएं दूर हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।